दिस इज मलिया फ्रॉम द सोशल एनिग्मा। होप आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। Whenever we talk about any civilization, we start from the place it existed, whether it be Hans, Nubian, Babylonian, Greek, or Indus Valley civilizations. Place is significant because region has, its obvious impact on people and the way they live, their lifestyles. People who are interested in geography and who are well aware, they can understand the physical importance of Pakistan and its location. After all, property की लोकेशन से ही पता चलता है कि उसकी वर्थ क्या है। अब ये मुझे नहीं पता, सिर्फ अल्लाह पाक ही जानते हैं कि हम पाकिस्तानियों ने ऐसा क्या किया है टू डिजर्व सच अ ब्यूटिफुल एंड प्रेशियस पीस ऑफ लैंड, Pakistan. I spent the whole last week in one of the most beautiful nooks, of this world, Kashmir. It was, a mesmerizing and a totally, amazing experience. I've written few verses and I would like to share with you. It's, this poem is my humble tribute to the gorgeous Kashmir. जो आंखों ने देखा, जो दिल ने महसूस किया, बयां मुमकिन ही नहीं। ये कैफ, ये सुरूर, इस ज़मीं का गुरूर कश्मीर है हुजूर। हर वादी लुभाती है, हर चश्मा बुलाता है, हर मोड़ पे दिल रुक रुक सा जाता है। खुदा याद आता है, सजदे का मजा आता है। इस ज़मीं का गुरूर कश्मीर है हुजूर। एक अज़्म और इरादे से अपनी ही धुन में अपने रब का हुक्म बजा लाते हुए, हर पत्थर से टकराते हुए, झूमते नीले पानी, इठलाते झरने, खुशामदीद कहती फिजाएं, खिजा से लरसते जर्द पत्ते, मट्टी को सहारते चमकीले पत्थर, जफाकश सख्त जान मगर सादा लोग, दुनिया से अलग जैसे कोई जोग है, बेशकीमत एक एक कोना। इस ज़मीं का गुरूर कश्मीर है हुजूर। पुर खतर रास्ता दिल फरेब लगे, अपना वजूद हकीर सा लगे। पहाड़ मेरे रब की शान बतलाते हैं, बिखरे पत्ते फानियत सिखलाते हैं, उस ऊंची जात के किस्से सुनाते हैं। इस ज़मीं का गुरूर कश्मीर है हुजूर। शहर के बदमस्त शब रोज से जो कभी निकलो, जिंदगानी को जो चखना चाहो, अपने रब को जो महसूस करना चाहो, गर रूह की सैराबी हो दरकार या अपने आप ही से एक मुलाकात, तो जन्नत से पहले जन्नत जाओ, क्योंकि इस जमीन का गुरूर कश्मीर है हुजूर। This was my humble tribute to Kashmir. Tourism, vacations, sair sapata, these are very important in our lives. It provides with, learning opportunities. It brings knowledge to us. हमें experience gain करते हैं जब इधर से उधर घूमते हैं, हमें relaxation मिलती है। Taking a break is always important. चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बूढ़ा है, चाहे वो औरत है, चाहे वो मर्द है. It is always important. But I'm of the view that before you plan an international tour, वो भी करना चाहिए। बाहर की दुनिया देखनी बड़ी जरूरी है ताकि आप कंपेयर कर सकें और वैसे भी अंदाजा होना चाहिए कि हम कहाँ जी रहे हैं। But before that, we should try to see and discover our own country. अल्लाह पाक ने इस नेमत, इतनी बड़ी नेमत जो हमें दी हुई है, इसका चप्पा चप्पा full of ब्यूटी है, तो we should try to discover that. And in the longer run, if you try to make sense of it, कि हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है कि हम जो वीजाज और टैक्सेस वहां पे करते हैं और जो शॉपिंग वहां से जाके करते हैं, फिर उनपे भी टैक्सेस पे करते हैं, तो ऐसे ही इतने आराम से तो टूरिस्ट वीजा नहीं ना मिल जाता आपको। उनको पता है यहाँ से हमें पैसा मिलेगा। सो इट्स बेटर कि आप अपने मुल्क को पहले एक्सप्लोर कर लें, देख लें और उसके बाद आगे बढ़ें। लेकिन एक बात मुझे आज तक समझ नहीं आ सकी,
whenever we go abroad, हम यूएस से जाते हैं, यूके जाते हैं, मलेशिया, टर्की, यूरोप, we pretend to be the best of ourselves. We abide all the laws. We try not to offend the police over there. We are scared of not breaking any rule. We try to follow all the protocols. जो भी उनके कल्चर के नॉर्म्स होते हैं, हम उन तक को फॉलो करने की कोशिश करते हैं. अच्छे से बच्चे बन जाते हैं ना, हम वहां जाके अच्छे लोग बन जाते हैं. वेरी रिस्पेक्टफुल. We pretend that we are very respectful of whatever the laws, the prevalent laws over there are. The moment we return back home, we are the same people. We love to litter, we have no sense of responsibility, we are disrespectful towards our own laws, our own protocols, our own country. Why? क्यों? हम ऐसे क्यों हैं? क्या हम डंडे के पीर हैं? या हम लातों के भूत हैं? In other countries, we know that law enforcement is very strong, और the moment we do something wrong, फौरन से पुलिस आएगी और हमें पकड़ के ले जाएगी. And therefore we are obeying every rule. जो हमें समझ में नहीं आता, हम उस रूल को भी फॉलो करते हैं. Here in our own country, we know that we can get away with every mess we create. We choose to disobey. We choose to disrespect our own country, our own laws. Why? क्यों करते हैं हम ऐसे? मुझे कभी समझ नहीं आया ये. देखिए, क्या ओबे करना बुज़दिली है और डिसओबे करना बहादुरी? अगर ऐसा है तो फिर वहां तो हम बहुत बड़े बुज़दिल हैं. वी आर कावर्ड्स. हम डरपोक चूहे हैं वहां पर बाहर निकलकर इस कंट्री से, क्योंकि वहां तो हम हर बात मानते हैं. ठीक है. हेयर हम अब कहते हैं ना, अपने मोहल्ले में तो बिल्ली भी शेर होती है. हेयर वी आर सो ब्रेव दैट वी चूज टू एक्ट लाइक गैंगस्टर्स. We choose to act like criminals. Why? क्यों होता है ऐसे? I have, a childhood experience, a memory I would like to share with you now. I was तकरीबन probably, I was around 8 years old. 9 साल की होंगी मैं. And we used to live in Samnawa. There was a mosque, there was a bazaar, and there was a mosque in that bazaar, Jamia Masjid नाम से. And it right in front of that particular mosque, बहुत बड़ी थी और बहुत खूबसूरत बनी हुई मस्जिद थी उस दौर की. देयर वाज अ शॉप जो कि मेरी फेवरेट शॉप थी. वहां से आई यूज्ड टू बाय कैंडीज, एंड आई वाज बाइंग कैंडीज एट दैट मोमेंट, एंड आई नोटिस्ड दैट नमाज गॉट ओवर. नमाज खत्म हुई, जमात खत्म हुई, एंड नमाजीज स्टार्टेड कमिंग आउट ऑफ द मॉस्क. एंड आई वाज इन माई हार्ट प्रेजिंग, दिल दिल में, यार कितने अच्छे लोग हैं यार, और कितने मतलब नुरानी चेहरे इनके. और एक होता है ना, बच्ची की फैंटेसी होती है वो, कि मुझे बड़े नेक लोग लगते थे वो सारे जो नमाज जाते थे, साफ सुथरे होकर. ये जस्ट देन देयर वाज अ नमाजी हु केम आउटसाइड, और उधेड़ उम्र था, और ही राइट देयर ही जस्ट ही स्पिट ऑन द रोड साइड. उसने वहीं पर थूका. दैट वाज अ वेरी डिस्गस्टिंग सीन. और थूकने के बाद ही टुक आउट फ्रॉम हिज पॉकेट सपारी, नाजपान मसाला हुआ करता था उस दौर में. ही टुक आउट दैट, ही एट इट, एंड ही थ्रू द रैपर राइट देयर ऑन द रोड, राइट इन फ्रंट ऑफ द मॉस्क जहां से पढ़ के निकले हैं. द मोमेंट आई सॉ दैट, आई लॉस्ट ऑल माई अप्रिसिएशन फॉर हिम. देखिए, एल्डर्स जो होते हैं ना, हमारे आइडियल्स होते हैं. We do not expect them to go against the values, the norms, which are taught to us. साथ ही मस्जिद की दीवार पे लिखा हुआ था, सफाई निस्फ ईमान है. So, you can judge. देखिए, जब हमारा रिलीजन हमें इस चीज से मना करता है, हमें अप्रिशिएट करता है, आधा ईमान का हिस्सा ही बना दिया सफाई को. So, what is the basic, psyche behind our love for litter? क्यों कूड़ा हमें इतना पसंद है, क्यों गंद मचाना हमें इतना पसंद है, जबकि हमारा दीन हमें मना करता है, जबकि हर दीन मना करता है, हर मजहब मना करता है, हर कल्चर मना करता है, हर इंसान इस चीज को समझता है. फिर भी why do we do that? क्या साइकी है इसके पीछे? Is it because we think that it is somebody else's job to clean our mess? मतलब किसी और का काम है हमारा गंद उठाए,
हम गंद मचाएंगे, या फिर इज इट इट इज बिकॉज वी आर बेसिकली फिल्थी पीपल, हम गंदे हैं. People who are listening to me, please do comment and comment with the reason कि हमारी इस साइकी की वजह क्या है, हम क्यों ऐसे हैं, हमें कूड़ा फेंकना, गंद मचाना, सफाई ना रखना क्यों नॉर्मल लगता है. देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइजीन या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ इम्प्रूविंग तो एक तरफ है. वी आर एज नेशन लैक द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेंटेनिंग व्हाट वी हैव. तरक्की करना तो दूर की बात है ना, हम तरक्की क्या करेंगे, जो मिल गया हम उसको आज तक मेंटेन नहीं कर सक रहे. हर बात को हम पॉलिटिकल रंग दे देते हैं. वी कन्वीनियंटली ब्लेम द गवर्नमेंट, हुएवर द रूलिंग पार्टीज. वी जस्ट से कि हम तो गंद मचाएंगे, गवर्नमेंट आके उठाती क्यों नहीं है. ये गवर्नमेंट का काम है कूड़ा उठाए, आपका काम कूड़ा फेंकना है? ये बताएं पहले, गवर्नमेंट का काम कूड़ा उठाना है या नहीं? छोड़े, आपका काम क्या है? कूड़ा फेंकना, गंद मचाना, सफाई ना रखना. जिन लोगों को ये लगता है ना कि ब्रिजेस पर, दरख्तों पर, पहाड़ों पर, चप्पे चप्पे पर अपना नाम लिख के वो अमर हो जाएंगे, तो प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि जाग जाएं. और जो सो कॉल्ड तहजीब याफ्ता, डिग्री याफ्ता लोग हैं, जो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, बड़े बड़े स्कूलों में उनके बच्चे पढ़ते हैं, बड़े बड़े ऑफिस में वो खुद काम करते हैं, और वो नॉर्दर्न एरियाज में जाकर वहां की खूबसूरती में अपने चिप्स के खाली पैकेट्स, जूस के खाली डब्बे, मिनरल वाटर की खाली बोतलें, अपने बच्चों के गंदे यूज डायपर्स फेंक कर 4 चांद लगाते हैं ना, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि बस कर दें. एंड द पीपल हु आर लाइक माई सेल्फ, जो कुड़ते हैं, who actually feel embarrassed, who actually feel disgusted on such factors, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज चुप मत रहें. टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोकें, टोकें उन सबको जिन्हें गिलाजत फैलाने में कोई बुराई नजर नहीं आती, जिन्हें गाड़ी में करोड़ों की, लाखों की गाड़ियों में बैठकर वो शीशे नीचे करते हैं और अपना महंगा कुछ भी खाया हुआ उसका रैपर बाहर फेंक देते हैं, और उनको सड़क पर फेंकने में कोई शर्म महसूस नहीं होती, क्योंकि उनको लगता है कि ये गंद वो मचा सकते हैं. मचाना चाहिए शायद उनको, कोई हक है शायद उनका. देखिए, वी आर अ ब्यूटिफुल नेशन. इतनी वैरायटी, इतने मेहमान नवाज, इतने खुले दिल के, इतने प्यारे लोग हैं हम. लेकिन मुझे लगता है हम शायद बीमार हो गए हैं, और जिस बीमारी में हम मुब्तला है ना, इसका नाम गंदगी है, जो कि हमारे दीन ने हमें कतई नहीं सिखाई. अब देखिए, we have become so immune to this gandagi, to this bimari, that we don't even realize the psychological and practical repercussions. हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं कि जी बेटा कहीं भी गंद फेंक दो, कहीं भी रैपर फेंक दो, च्युइंगम खाओ, कहीं पे भी फेंक दो, और मेक योर कंट्री योर डस्टबिन. डस्टबिन के अलावा आपको हर जगह गंद नजर आएगा, और इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है हम लोगों के लिए. ये सिखा रहे हैं हम अपने बच्चों को. प्लीज डोंट डू दिस. हम अनइंटेंशनली इसकी आदत में पड़ गए हैं. प्लीज स्टॉप दिस इंटेंशनली. लव योर एथिक्स, लव योर कंट्री, योर होमलैंड, you and do it very consciously, because अगर आज हम एक्टिवली इस चीज का ध्यान नहीं रखेंगे ना, तो हमारी जो आने वाली जनरेशंस है, दे आर गोइंग टू कर्स अस, क्योंकि इस चीज के बड़े स्ट्रेंज और स्ट्रॉन्ग किस्म के रेपरकशंस आएंगे, एंड वी आर नॉट गिविंग देम अ नाइस प्लेस टू लिव. यू गेट माई पॉइंट? थैंक यू फॉर बीइंग विद मी. प्लीज शेयर योर फीडबैक, कमेंट्स, suggestions, everything. Have a very good day. Take care. Allah Hafiz.